ये वही चेहरा है जिसने विपक्ष की उम्मीदों पर गहरा पानी फेरा है। तो सबसे पहले तो जानने की तो क्या कोशिश की, सब लोग जानते ही हैं, चेहरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़रूरत है। राम राम। सबसे पहले तो विपक्ष की जो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एक आध तो कहीं भी क्या बोलते हैं, कोना कोपचा कहीं से भी उठा के एक सीट तो ले ही आएगा कांग्रेस, ऐसा क्यों किया आपने? और राजगढ़ जिले में सबसे ग्रेट परफॉर्मेंस निकला है, अगर बात करें 5 सीटों की, सफाया एक तरफ से हुआ है, तो क्या जान सिंह जी गुज्जर अपने आप को आगे देखते हैं? राजगढ़ जिले में सरकार बनने के बाद में अभी जो वर्तमान का कार्यकाल है, इसमें ऐसी कौन सी सौगात है जो आने वाली है और अलग प्रकार की होगी? 3 सवाल। प्रिवेश सिंह जी कैसे नेता हैं? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस और डांगी लाइव। तो दर्शकों, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी बंसल साहब और श्री ज्ञान सिंह जी गुज्जर साहब, भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष है। वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय जरूरी होता है। और कहा जाता है कि अब ऐसी बात चल रही है कि करनी और कथनी में, दोनों में ज्ञान सिंह जी भाई साहब ने जो कहा था उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो भाई साहब, आपको सबसे पहले तो हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात हम ये चालू करते हैं, जिस प्रकार से ये इतिहास जो आपने रचा है राजगढ़ जिले में, ये किस प्रकार से रचा है और कहीं एग्जिट पोल फेल भी हो गए इसके आगे? देखिए, यह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत। भारतीय जनता पार्टी के पास आज जो देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की जो फौज है, उसका ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ पूरा करता है। हमने जब से अध्यक्ष बना तब से अधिकतर लोगों ने भोपाल की दौड़ लगाना शुरू किया और मैंने दौड़ लगाई मतदान केंद्र तक जाने की। प्रत्येक बूथ कैसे मजबूत बने, प्रत्येक बूथ की हमारा जो सिस्टम है वो कैसे सक्रिय हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो तासीर है वो कैसे सिद्ध हो, ये प्रयास संगठन के द्वारा किया गया। और उस प्रयास के अनुरूप सारे कार्यकर्ताओं ने प्रण प्राण से अपने अपने बूथ को केंद्र बना करके, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, एक ही लक्ष्य को लेकर के, और हमारा उम्मीदवार कमल का फूल। हमने मात्र कमल के फूल को केंद्र में रख करके, घोषणा तो बहुत बाद में हुई, उससे पहले हमने घोषणा करी थी, नेतृत्व ने घोषणा करी थी कि आपका उम्मीदवार आप सबको पता है, कमल का फूल ही आपका उम्मीदवार है। और उस कमल के फूल को केंद्र में रख करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत से राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। दूसरा सवाल सर मेरा ये था, जिस प्रकार से अभी मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ, लोगों का कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि 5 विधानसभा तो जीत ली, अब नंबर ज्ञान सिंह जी का है उन्हें जिताने का, क्योंकि लोकसभा का जो विधानसभा तो हो गया, लेकिन लोकसभा का जो अभी जैसे मेरी टीम भी गांव-गांव जा रही है, लोगों से बातचीत भी कर रही है कि किसको मिलना चाहिए लोकसभा का टिकट, तो लगभग कहीं ना कहीं मेरे को देखने में मिल रहा है कि 80% आपका नाम सुनने में आ रहा है और लोग भी बता रहे हैं कि ज्ञान सिंह जी को मौका मिलना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष हूँ और माननीय रोडमल जी नागर हमारे लोकप्रिय सांसद हैं। मुझे लगता है कि उनमें भी कोई खराबी नहीं है, उनमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन ये पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा उसका हम सबको इंतजार करना चाहिए। पार्टी जो तय करेगी उस पर हम सब लोग कायम हैं। मैं एक जिम्मेदार पार्टी का सिपाही हूँ और उस नाते मैं आज काम कर रहा हूँ और काम करता रहूँ। धन्यवाद भाई। एक सवाल हम भाई साहब से ले लेते हैं। ऐसा लग नहीं रहा था कि राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, लेकिन ये जीत कैसे संभव? भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई थी पन्ना प्रमुख और ग्राम केंद्र और शक्ति केंद्र तक जाने की, जिले के अध्यक्ष हों चाहे प्रांत के अध्यक्ष हों चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, हमारे माननीय जेपी नड्डा जी, वो भी पोलिंग तक गए। 4-5 राज्यों में जहाँ चुनाव थे वहाँ जेपी नड्डा जी भी कहीं न कहीं किसी न किसी पोलिंग तक के कार्यकर्ता से मिले। ये एक संदेश दिया कि हमारा बड़ा नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तक ये इस बात की चिंता कर रहा था कि हमारा पोलिंग जीतना चाहिए, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये जो नारा दिया था, ये जो संकल्प दिया था, इस संकल्प पे हमारे जिलाध्यक्ष सहित पूरा मध्य प्रदेश खरा उतरा है। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी अपनी पूरी क्षमता, और एक बात और कहना चाहता हूँ हमारे जिलाध्यक्ष जी के लिए मैं, कि इनके पाँव में चक्कर
मुंह में शक्कर, सीने में आग और सर पे बर्फ थी। और उसका परिणाम है एक एक कार्यकर्ता को इनने काम पे लगाया और पार्टी के पक्ष में जोरदार माहौल बनाया और उम्मीदवार को नगण्य करके पार्टी के सिंबल को इनने प्राथमिकता दी कि पार्टी का सिंबल हमारा उम्मीदवार है। चेहरा कोई भी हो सकता है, नया हो सकता है, पुराना हो सकता है, लेकिन हमारा चेहरा केवल कमल का फूल है। ये संदेश कार्यकर्ता तक, नीचे तक पहुंचा और ये हम आम जनता तक समझाने में सफल रहे। इसी के कारण ये परिणाम आए हैं। चलिए भाई साहब, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये था, जिस प्रकार से कहीं लोग दावा कर रहे थे, बहुत सारे एग्जिट पोल भी आए थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी गई गई गई, तो वो लोग कहाँ गए और वो लोग दावा कैसे कर रहे थे और एकदम पलटी कैसे मार गई, मतलब बाजी जो इधर की उधर कैसे हो गई, ये और पूछना चाहता हूँ आपसे। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अथक परिश्रम का परिणाम है। आजकल कांग्रेस में क्या पैराशूटर लोग ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के पास ग्रास रूटर लोग ज़्यादा है। ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, नीचे जनमानस के बीच में काम करने वाले लोग हैं। और लगातार जब आप जनता के संपर्क में रहोगे तो आप जनता की नब्ज पकड़ सकते हो। हम लोग रात दिन जनता के बीच में रहते हैं। हमारी 2003 से लेकर 2023 तक की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विकास यात्रा है, उसमें भी हमने कभी विकास यात्रा निकाली, कभी जनसंपर्क यात्रा निकाली, कभी किसी न किसी योजना को लेकर के आपकी सरकार आपके द्वार, आपकी समस्याओं को लेकर के अन्य अन्य प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता में रहते हुए भी लगातार जनता के बीच में जाना, जनता के दुख दर्द में शामिल होना, जनता की समस्याओं का निराकरण करना, ये सारे कार्यकर्ताओं ने हमेशा अपनी प्राथमिकता में रखा है। और संगठन भी लगातार अनवरत रूप से यही चाहता है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा जो बूथ की जो टीम है, वो लगातार सक्रिय बनी रहे, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी प्रकार का मन में मलाल या क्षोभ लिए लगातार काम करे। और जो चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं की बात हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाओं की बात है, उन योजनाओं के जो पात्र हितग्राही हैं उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता रहे। और इसी काम को हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश की और केंद्र की जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही हैं, उस सरकार की जो जनहितैषी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं की वजह से आम आदमी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है, एक बदलाव खड़ा हुआ है और उसके निमित्त हर चेहरे पे हमें खुशी देखने को मिली है। हर हंसता मुस्कुराता चेहरा आज हमने देखा है। बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से इस राजगढ़ जिले का भी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कायाकल्प करने का प्रयास किया। इस राजगढ़ जिले की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया। इस राजगढ़ जिले की तस्वीर बदलने का काम किया। एक नई दिशा इस राजगढ़ जिले को दी और उसका परिणाम है कि कार्यकर्ताओं में भी पूरी खुशी, जोश, जुनून, जज्बा बना रहा और उन्होंने भी प्रत्येक मतदाता तक पहुंच करके उनको जगाने का और उनको पार्टी के पक्ष में मतदान करने का एक सराहनीय प्रयास किया। मैं इस राजगढ़ जिले की जनता को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं और उनका बहुत बहुत आभार कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के ऊपर जनमानस ने विश्वास किया और विश्वास के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड रूप से मतदान किया। और इसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। मैं सबका आभारी हूं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई साहब, एक और मांग उठ रही है कि 5 विधानसभा तो लिया है, पर अब मंत्री होना चाहिए राजगढ़ जिले में एक, तो वो मंत्री कौन होगा आपके हिसाब से? आप किसको मंत्री बना के लाएंगे या शीर्ष नेतृत्व किस? और मैं जहाँ भी जाता हूँ अधिकतर सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, मार साहब विधायक तो बन गया पर अब मंत्री और बना के लाओ, तो कहीं कर वो चेहरे अपने हिसाब में। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाते हैं, किसको राज्य मंत्री बनाते हैं, किसको कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लेते हैं। ये पार्टी नेतृत्व का काम है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं इसमें आपको कोई राय नहीं दे सकता हूँ। हाँ, पार्टी जो भी निर्णय लेगी थोड़ी सोच और चर्चा के बाद, विचार मंथन के बाद ही पार्टी कोई निर्णय लेगी। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, ये पार्टी के वरिष्ठ यशस्वी नेतृत्व का निर्णय है कि वो किसका नाम चयन करते हैं, किसको जिले में मौका देते हैं। ये ऊपर की बात है। अपने राजगढ़ जिले से तो एक मंत्री होना ही चाहिए कभी। ये मेरी भी भगवान से प्रार्थना है और मेरी भी नेतृत्व से यही प्रार्थना है कि हमारे राजगढ़ जिले को मंत्रिमंडल में स्थान मिले। चलिए, धन्यवाद। थोड़ा सा मेरे सहयोगी विष्णु जी आपसे बात करेंगे।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और मैं विष्णु हूं। अब ये वही चेहरा है जिसने विपक्ष की उम्मीदों पर गहरा पानी फेरा है। तो सबसे पहले तो जानने की तो क्या कोशिश की, सब लोग जानते ही हैं, इस चेहरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़रूरत है। राम राम। सबसे पहले तो विपक्ष की जो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एक आध तो कहीं भी क्या बोलते हैं, कोना कोफ्ता कहीं से भी उठा के एक सीट तो ले ही आएगा कांग्रेस। ऐसा क्यों किया आपने सर? देखो ये तो जग जाहिर है, आदिकाल से जिन लोगों ने भी मनमानी करने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने जनता को भ्रम जाल में फंसाने का काम किया है, जिन लोगों ने पाखंड किया है, जिन लोगों ने जनमानस को धोखा दिया है, जिन लोगों ने जनादेश को धोखा दिया है और उसको गलत तरीके से उपयोग में लेने का काम किया है, उसको जनता नकार दी थी। आज आपने देखा है, एक जमाना था जब श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के जनमानस के बीच में कोई जय श्री राम की आवाज़ लगाता था तो उसको बड़ी घूर घूर के देखा जाता था, बड़ा उसको टारगेट किया जाता था। और उसी का परिणाम है कि इन लोगों के आज इस प्रकार का ये हाल हुआ है। वो एक रामायण जी में एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा एक चौपाई लिखी है, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा ने को कुल रोवन हारा। इन लोगों ने लगातार इस जिले के बारे में हो या प्रदेश या देश की बात हो, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से छलछित्र अपना करके इस जिले को भटकाने का, इस जिले को भ्रमित करने का जो प्रयास किया था, उसको जनता ने नकार दिया। और जनता ने जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको समर्थन दिया, उसको साथ दिया। और ऐसे दल के लोगों को, ऐसे लोगों को चुना है जो उनकी नज़र में ठीक थे। जनता ने उन पर विश्वास किया है, जनता ने ये जनादेश दिया है। इसलिए मैं इस राजगढ़ जिले की जनता को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और राजगढ़ जिले में सबसे ग्रेट परफॉर्मेंस निकला है, अगर बात करें 5 सीटों की, सपाया एक तरफ से हुआ है, तो क्या ज्ञान सिंह जी गुर्जर अपने आप को आगे देखते हैं? देखो, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं हूँ। ये तो प्रभु की इच्छा है कि उसने, भगवान ने ऐसा फैसला दिया है। और उसके पीछे अगर कोई है तो देव दुर्लभ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे यशस्वी नेतृत्व का मार्गदर्शन है, उस नेतृत्व की सूझबूझ है। ज्ञान सिंह तो तुच्छ कार्यकर्ता है, निमित्त मात्र है। मैं अपने आप को इस जीत का श्रेय नहीं देता हूँ, मैं पूरी टीम को इस जीत का श्रेय देता हूँ कि पूरी टीम ने पूरे मनोवेग और एकाग्रता के साथ पार्टी का काम किया है, जनमानस को विश्वास में लिया है। और उसी का परिणाम है कि आज प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अच्छा, राजगढ़ जिले में सरकार बनने के बाद में अभी जो वर्तमान का कार्यकाल है, इसमें ऐसी कौन सी सौगात है जो आने वाली है और अलग प्रकार की होगी? देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया है। इस प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का उनका संकल्प है। देश में पहले पायदान पर हमारा मध्य प्रदेश खड़ा हो और मध्य प्रदेश का प्रत्येक युवा आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, हमारी माता बहनें आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, उनको कहीं किसी प्रकार का एक कांटा भी नहीं चुभे, दुख उनके पास आ भी नहीं सके। ये प्रयास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का है। और उसी को लेकर के आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया है, हर घर को एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार कैसे दिया जाए, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का संकल्प है। और उसके साथ साथ हमारी जितनी भी अनुदान की योजनाएं हैं, उन सारी अनुदान की योजनाओं को समाप्त करके एक मुश्त कैसे किसान के खाते में वो राशि डाल दी जाए, ताकि वो अपनी सुविधा के हिसाब से किसान अपनी ज़रूरत की चीज़ों की खरीद फरोख्त कर सके। ये एक नया विज़न हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। और इससे बढ़कर के जो बेहतर होगा वो करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। अभी सीएम राइज का काम आप देख रहे हैं। सीएम राइज स्कूलों के माध्यम से हर गरीब गांव के किसान के बेटे को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी शिक्षा उसको मिले, सारी सुख सुविधाओं का लाभ उसको मिले। इसके लिए सीएम राइज स्कूल हर विधानसभा में
10 स्कूल खोलने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी चुनाव पीरियड में, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि हर ऐसा कस्बा जो बड़ा क्षेत्र माना जाता है वहाँ पर सीएम राज स्कूल खुलेंगे और उन सीएम राज स्कूल के माध्यमों से, उनके माध्यम से क्षेत्र में हमारे जो भी बेटा बेटी हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। जिस प्रकार से बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े स्कूलों में सारी सुख सुविधाओं के साथ शिक्षा अर्जित करते हैं, ऐसे ही हमारे गांव के गरीब के किसान के बेटे भी शिक्षा हासिल कर सके, एक सराहनीय प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। तो राजगढ़ जिला अगर बात करें रोजगारी की, जैसे बात हुई, बेरोजगारी में लगभग पिछड़ा जिला है, उद्योग धंधे नाम मात्र भी नहीं है, तो क्या आज के राजगढ़ जिले के युवा ये उम्मीद भी करें कि हमें यहाँ पे कम से कम एक आध 1-2 उद्योग धंधे मिल जाए? आप कल्पना कीजिए 2003 से पहले का वो मध्य प्रदेश कैसा था। उस मध्य प्रदेश की 2003 से पहले जो बीमारू राज्य था, उस बीमारू राज्य के तस्वीर आपके सामने आप चलाइए, एक फिल्म जैसी आप अपनी नज़रों के सामने दौड़ाइए। 20 साल पहले जो फिसड्डी राज्य था, जो बीमारू राज्य था, जो अंधकार में जा चुका था, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, उस प्रदेश को हमारा यशस्वी नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उसको निकाल करके लाए और बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया और रोजगार के इतने अवसर पैदा किए। आज आप देख लो, हर गांव गली चौपाल चौराहे पर जाकर के प्रधानमंत्री आवास की बात हो, लाडली बहनों की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, और इतने बड़े मेजर प्रोजेक्ट हमारे राजगढ़ जिले में लाए, कुंडालिया डैम हो, मोहनपुरा डैम हो, पार्वती परियोजना हो, इतनी सारी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में जहाँ खोरे, नाले, नदी, तालाब जैसी जहाँ संरचनाएं खड़ी हो सकती थी, उनको खड़ा करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और उसके माध्यम से हमारा राजगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है, हमारा राजगढ़ जिला पशुपालक जिला है, और इसमें उसके अनुरूप साधन संसाधन खड़े करने का काम हमारी सरकार ने किया है। निश्चित ही जब किसान को पानी मिलेगा, समय पे बिजली मिलेगी, तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल में हमारा ये राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश में प्रथम पायदान पर होगा, पहले दर्जे का जिला होगा, जिसमें रोजगार के बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो विपक्ष है ये आरोप क्यों लगाता है कि जब से बीजेपी आई है महंगाई और बेरोजगारी ये कम होने का नाम नहीं ले रही है? तोता चना बाजे गणा गावड़ा में कहावत अपने, तो इनका काम ही यही है, आरोप प्रत्यारोप लगाना, खोखली बातें करना। ये इनके छुटभैया नेताओं की तासीर है, उनके आदत में है। उनको अपन सोने की सड़कें बना देंगे तो भी कहेंगे अरे सोना इतना कीमती, इसको यहाँ लगा दिया। उनका काम ही विरोध करना है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी के सारे अच्छे कामों को नकारना है। और यहाँ तक इतनी हद हो जाती है बहुत सी बार तो कि कांग्रेसी लोग भारतीय जनता पार्टी के कामों को अपना काम बता देते हैं। बड़ी दोगली नीति उनकी रहती है हमेशा, इसलिए आप उनसे सावधान रहे आप भी। और जनता तो समझ चुकी है, जनता तो ऐसे लोगों से सावधान हो चुकी है, तभी तो जनता ने ऐतिहासिक फैसला देकर के मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और राजगढ़ जिले की भी 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। इसलिए मैं नतमस्तक हूँ मेरी उस सारे आशीर्वाददाताओं के प्रति, राजगढ़ जिले की सारी जनता के प्रति, कि उन्होंने जो फैसला दिया है बहुत सोच समझ करके, पूरी सूझबूझ के साथ दिया है। आज हमारी योजनाओं का परिणाम है। जो आरोप लगाते हैं उन जिनकी कथनी करने में अंतर था, समाप्त हो गए हो। आज उनकी बातों में कोई दम नहीं था, इसीलिए तो जनता ने हमें स्वीकार किया। यही इस बात का प्रमाण है। अच्छा, जैसे अभी वर्तमान कार्यकाल से पहले जो कार्यकाल था प्रियव्रत सिंह जी यानी कि विपक्ष के विधायक थे कांग्रेस के, तो ऐसा क्या कार्य है जो मार साहब विधायक रहते हुए इनको सबसे पहले करना चाहिए जो प्रियव्रत सिंह जी ने नहीं किया है? देखो, मार साहब एक अनुभवी नेता है। मार साहब खिच्चीपुर विधानसभा के हर गांव गली कूचे से वाकिफ है, हर मजरे टोले से वाकिफ है, हर जगह उनकी निगाहें हैं। निश्चित ही जहाँ अब भी विकास की दरकार है, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ हम सब लोग माननीय हमारे विधायक जी का ध्यान केंद्रित करेंगे और वहाँ पर उस काम को खड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे मेरी पहली प्राथमिकता माचलपुर क्षेत्र में अस्पताल का उन्नयनीकरण हो। आका हमारा अस्पताल बहुत छोटा है, उस अस्पताल को हमें बड़ा एक अच्छा अस्पताल वहाँ पर खुलवाएंगे। एक कॉलेज की वहाँ, महाविद्यालय की वहाँ पर आवश्यकता है, वो भी हम लोगों की प्राथमिकता में है। एक तहसील का भी उन्नयन वहाँ करवाना है। ऐसे 2-3 प्राथमिक काम हैं जिनको हमें करवाना ही करवाना है। और भी जहाँ हमें आवश्यकता लगेगी
वैसे कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम ने पूरे क्षेत्र की धरती की प्यास बुझाने का काम किया है। और ऐसा ही नहीं, हर घर पर भी नल से जल पहुंचे, ये भी प्रयास हमारी सरकार का चल रहा है। आज लाइनों का काम चल रहा है, जहाँ डैमेज है उनको ठीक किया जा रहा है, चाहे टूट फूट हुई है उनका मेंटेनेंस किया जा रहा है। ऐसे सारे काम जो हमारी अभी वर्तमान में चल रहे हैं उनको जल्दी पूरा करवा करके और क्या काम करना है, ये सारा हम पूरे क्षेत्र को फोकस करके माननीय विधायक जी के नेतृत्व में उस सारे काम को हम पूरा करने का ईमानदार प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल, प्रिवेश सिंह जी कैसे नेता हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई, सारे लोग बहुत बढ़िया है, किसी में कोई खराबी नहीं है। मैं किसी को किसी प्रकार से कोई दोषी बताऊंगा, एक उंगली किसी को बताती है तो 3 उंगलियां अपने को बताती है। इसलिए हर आदमी अपने अंदर अपना स्वयं का चिंतन मनन करे, स्वयं इस बात की खोजबीन करें कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है। इसलिए ये उनके अपने चिंतन का विषय है। मेरी नज़र में तो मुझे सब में राम नज़र आता है, सब में श्याम नज़र आता है, मुझे कोई बुरा नज़र नहीं आता है। ये सारी जनता जो है जनार्दन, ये सब राम रूपी है। इसलिए मैं तो सबके अंदर सिया राम में सब जगह जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ। ये अपने अपनी नीति और नियत पर निर्भर करता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अपने कर्म अपने साथ हैं, किसी के ऊपर मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता हूँ। चलिए, ये तो चुनाव निकल गया, अब लोकसभा के लिए अगर जनता से कुछ अपील करना चाहें आप? जनता की हम लोग सब सेवा करेंगे। जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जताया है, उस विश्वास की डोर को हम टूटने नहीं देंगे। हमेशा जनता के साथ खड़े रह करके जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का एक ईमानदार प्रयास हम करते रहेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।